बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं आसिफ़ अली टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब का शहर मक्का मुकरमा रोए ज़मीन पर मौजूद मुक़द्दस मकामात में अपनी तक़दीस, तहारत और इंसानी रूहानी मरकज़ होने के नाते जिस फ़कीदुल मिसाल बुलंद मरतबे का हामिल है, कुरा अर्ज़ पर कोई दूसरी जगह इसकी बराबरी नहीं कर सकती। यही वो मकाम है जहाँ कमोबेश 4000 साल कबल जलीलुल क़दर पैगम्बर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह तशरीफ़ लाए और इस बेआबो गया वादी को वो सरसब्ज़ी और रौनक बख्शी जो ता क़यामत इसका ख़ासा रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने मक्का मुकरमा के चंद मुक़द्दस और तारीख़ी मकामात का मुख्तसर जायज़ा पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मस्जिदुल हराम। बैतुल्लाह शरीफ मस्जिदुल हराम के बीच में वाक़या है। मस्जिदुल हराम एक वसी अहाता है जिसमें चारों तरफ से वसी दालान हैं जो खूबसूरत और मजबूत सतूनों पर कायम है। दालान के बाद हर तरफ से खुला हुआ एक वसी सहन है। इसके बाद तवाफ़ करने की जगह है जिसके बीच में खाना काबा की इमारत वाक़या है। मुताफ़। खाना काबा के इर्द गिर्द जो तवाफ़ करने की जगह है इसको मुताफ़ कहते हैं। ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है जो सूरज की तपश से गर्म नहीं होता। बाबुल इस्लाम। दोस्तों, बाबुल इस्लाम इस दरवाज़े को कहते हैं जहाँ से अहद नबवी में लोग मस्जिदुल हराम में दाखिल होते थे। अब बाबुल इस्लाम किसी दरवाज़े की सूरत में है, अलबत्ता इस जगह पर संगमरमर की काली लकीर खींच दी गई है। उम्रा के तवाफ़ के लिए इसी जगह से मुताफ़ में दाखिल होना अफजल है। मौजूदा वक्त में बाबुल इस्लाम के नाम से जो दरवाज़ा है वो कदीम बाबुल इस्लाम के मुकाबिल है। मुकाम इब्राहीम। दरवाज़ा काबा के सामने एक पत्थर रखा हुआ है, इसे मकाम इब्राहीम कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी पत्थर पर खड़े होकर खाना काबा की तामीर की थी। जब दीवारें ऊंची होने लगीं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुदाए ताला के हुक्म से ये पत्थर जन्नत से लाए। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती जाती ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता था। इसी तरह पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम के निशान पैदा हो गए जो अब तक मौजूद हैं। कुरान करीम में मकाम इब्राहीम का जिक्र 2 जगह पर आया है। दोस्तों, मक्का मुकरमा में मकाम इब्राहीम से मुत्तसिल जमज़म का कुआं भी वाक़या है। मकाम इब्राहीम की तरह जमज़म भी मुताफ़ में वाक़या था। भीड़ की वजह से चंद साल कबल इसे निचले हिस्से में ले जाया गया है। इलेक्ट्रिक के ज़रिए इसका पानी खींचकर बाहर बने हुए नलों में पहुंचाया जाता है जिससे जमज़म के हसूल में बड़ी सहूलत पैदा हो गई है। हदीस शरीफ में आब जमज़म की बड़ी फजीलत आई है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जमज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए वही फ़ायदा हासिल होता है। एक और हदीस के मुताबिक कि जमज़म का पानी खुराक है, शिकम सीरी के लिए और शिफा है बीमारी के लिए। रुकन। दोस्तों, काबा शरीफ के गोशा यानी कोना को रुकन कहते हैं। जनूब मगरब का गोशा जो यमन की तरफ है इसे रुकन यमानी कहते हैं। शुमाल मगरब का गोशा जो मुल्क शाम की तरफ है इसे रुकन शामी कहते हैं। शुमाल मशरिक़ का गोशा जो इराक़ की तरफ है इसे रुकन इराक़ी कहते हैं। और जनूब मशरिक़ी कोना जिसमें हिजर असवद है इसे रुकन असवद कहते हैं। दोस्तों, हिजर असवद वो मुबारक पत्थर है जो जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है जो काबा शरीफ की दीवारों के एक कोने में ज़मीन से 4 फुट के ऊपर नस्ब है और बैज़वी शक्ल में चांदी के हल्का से घिरा हुआ है। हदीस शरीफ में है कि हिजर असवद जब जन्नत से दुनिया में लाया गया था तो वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, फिर आदमियों के गुनाहों की वजह से काला हो गया। दोस्तों, काबा शरीफ की छत में एक सोने का परनाला है, इसे मिज़ाब रहमत कहते हैं। जब बारिश होती है तो काबा शरीफ की छत का पानी इसी परनाले से हतीम के अंदर गिरता है। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स मिज़ाब रहमत के नीचे दुआ करे इसकी दुआ कबूल होती है। दोस्तों, मक्का मुकरमा के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक मुकाम मुल्तज़िम भी है। हिजर असवद और काबा शरीफ के दरवाज़े के दरमियान जो दीवार का हिस्सा है इसे मुल्तज़िम कहते हैं। मुल्तज़िम के मानी है लिपटने की जगह, जहाँ पर लोग लिपट लिपट कर दुआएँ करते हैं। ग़ालिबन इसी वजह से इसका नाम मुल्तज़िम पड़ा। हदीस शरीफ में है कि मुल्तज़िम ऐसी जगह है जहाँ दुआ कबूल होती है, किसी बंदे ने वहाँ ऐसी दुआ नहीं की जो कबूल ना हुई हो। दोस्तों, रुकन यमानी और रुकन असवद के दरमियान जनूबी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। यहाँ 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन कहने के लिए मुकर्रर हैं, इसीलिए इसका नाम मुस्तजाब रखा गया है।
دوستو کعبہ شریف کے جنوبی مشرقی کونے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع کی جاتی ہے، اسے صفا کہتے ہیں، جبکہ کعبہ شریف کے شمال کونے پر ایک دوسری چھوٹی پہاڑی ہے جسے مروہ کہتے ہیں جہاں سعی ختم کی جاتی ہے۔ صفا مروہ کے درمیان تقریباً 2 فرلانگ کا لمبا رستہ ہے جو سنگ مرمر کے ستونوں اور دیواروں پر 2 منزلہ بنایا گیا ہے، اور زمین پر بھی سنگ مرمر بچھا دیا گیا ہے جس سے حجاج کو سعی میں بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔